हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं जो रिसेंटली जो करंट की नियुक्तियां हुई हैं ना, उनके बारे में। जो पहले की भी होंगे, जो 2024 में जो इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल, ये कौन बने हैं? के संजय मूर्ति जी बने हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? गिरीश मुर्मू जी का स्थान लिया है। और इसका आर्टिकल होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का 148। और इनका कार्यकाल होता है या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, अब जो फर्स्ट में कंप्लीट हो जाए, जैसे आप बन रहे हो कि 54-55 साल में बन रहे हो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो 6 साल पहले होने चाहिए। 55 में बन गया, जैसे 61 में ख़त्म हो जाओगे, मतलब समाप्त हो जाओगे, कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, मतलब उसका ठीक हो गया। और 65 में क्या होगा कि या तो 65 वर्ष होनी चाहिए या 6 वर्ष का होना चाहिए, 6 वर्ष का कार्यकाल होना चाहिए। ठीक है, 6 या 65 वर्ष कार्यकाल होता है। नेक्स्ट, 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? 51वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं संजीव खन्ना जी। ठीक है, इन्होंने DY चंद्रचूड़ का स्थान लिया है। ये मुख्य न्यायाधीश का आर्टिकल है 124वां, और इनकी जो कार्यकाल होता है 65 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? विजया किशोर रहाटकर बने हैं। रहाटकर होगा ना, ये टकर। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय महिला आयोग की। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है UKSSC द्वारा। नेक्स्ट है, वायुसेना प्रमुख कौन है? कौन बने? अमनप्रीत सिंह वायुसेना अध्यक्ष बने। अब ये इंपॉर्टेंट हो ना हो, पर यहाँ से क्वेश्चन बना देता है कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी प्रकार से आज आपके होमवर्क हैं कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, और वायुसेना दिवस मैंने बता ही दिया है। इसके अलावा थल सेना दिवस भी कमेंट में बताना है आप लोगों को। ठीक है, देखते हैं। नौसेना दिवस जो बता ही देना है। ठीक है, नौसेना प्रमुख बने दिनेश के त्रिपाठी। ठीक है, फिक्की के अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवाल जी बने हैं। और रेलवे के अध्यक्ष बनाए गए हैं सतीश कुमार जी। इन्होंने जया वर्मा सिन्हा का स्थान लिया है। ठीक है, रेलवे के अध्यक्ष बने हैं सतीश कुमार। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये अजीत डोभाल जी बने हैं, उत्तराखंड के निवासी हैं ये। और ये पुनः नियुक्ति हुई है इनकी। ठीक है, अजीत डोभाल जी की। नेक्स्ट है, भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? देवेंद्र झांझरिया जी बने हैं। SC आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना जी बने हैं। ठीक है, ये शायद 2004 के आसपास बना था, सेपरेट रूप से। हाँ, अलग जब बनाए गए थे ना, 2003 में संशोधन हुआ था शायद, उसके बाद 2004 में बना था SC आयोग। क्रॉस चेक कर लेना। लोकपाल कौन बने हैं? न्यायमूर्ति AM खानविलकर जी बने हैं लोकपाल का काम क्या होता है? जो भी नेता लोग हैं ना, ये जो भी हैं ऊंचे ऊंचे पदों पर, उनकी जो डिटेलिंग होती है वो इसके पास होती है, लोकपाल के पास। यानी वॉच डॉग की तरह कार्य करता है, उन पर निगरानी या जो भी केस वेस आते हैं तो उनको देखते हैं। नेक्स्ट है, वित्त आयोग। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने? अरविंद पनघड़िया जी बने 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। अरविंद पनघड़िया जी बने। और वित्त आयोग का आर्टिकल है 280वां आर्टिकल है। इससे पहले NK सिंह थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछेगा NK सिंह। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं अरविंद पनघड़िया। वित्त आयोग का गठन होता है 280। और राज्य वित्त आयोग का गठन पूछेगा तो 243I। ठीक है, नेक्स्ट है, ये वित्त आयोग 5 वर्ष का होता है। वित्त आयोग 5 वर्ष के लिए बनाया जाता है, और इसमें 5 सदस्य हैं, 4 सदस्य और 1 अध्यक्ष होता है। ठीक है, टोटल 5 सदस्य। ये राष्ट्रपति द्वारा इसका चुनाव होता है अध्यक्ष का। ठीक है, और इसका कार्य क्या होता है? केंद्र और राज्य में राजस्व का वितरण करना इसका कार्य होता है वित्त आयोग का। और फर्स्ट वित्त आयोग का बना था 1951 ईस्वी में बना था, और इसके अध्यक्ष थे KC नियोगी। ठीक है, और सेकंड पूछेगा तो K संथानम। ये UKSSC ने पूछा है ये क्वेश्चन, UKPSC ने फर्स्ट ना पूछ करके द्वितीय पूछ दिया था। K संथानम जी बने थे, मतलब द्वितीय के। हाँ, नेक्स्ट है, ICC अध्यक्ष कौन बने हैं? ये ICC अध्यक्ष बने हैं जय शाह जी बने हैं। ठीक है,
निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू जी बने हैं। ये निर्वाचन आयोग का गठन होता है 15वें भाग में, इसका निर्वाचन आयोग होगा करके बताया गया है 15वें भाग में। और इसके आर्टिकल्स हैं 324 से 329 तक को इसके बारे में बताया गया है, निर्वाचन आयोग के बारे में। ठीक है, निर्वाचन आयोग कब बना था? 25 जनवरी 1950 को बना था। ये SSSC ने पूछा है। और यह एक स्थायी निकाय है। इसका जो गठन होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं ना, उनकी एज या कार्यकाल कह सकते हैं, कार्यकाल होता है 6 और 65 वर्ष का। या तो 6 वर्ष होने चाहिए या 65 वर्ष, जो पहले पूर्ण हो जाए वो। ठीक है। और जो वैसे निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जो उनका सपोर्टर होते हैं, जैसे ये है ना, अभी मैंने बताया था कि एक जो तो मुख्य होगा और जो अन्य उसके 3 सदस्य होता है ये निकाय। ठीक है। और बाकी के जो होंगे 6-62 की एज होगी उनकी, या तो 6 साल या 62 साल जो कार्यकाल होता है वो होगा। ठीक है। फर्स्ट EVM से जो चुनाव हुए थे ना, वो केरल में हुए थे, 1982 में हुए थे। ये UKPSC ने पूछा है। और गोवा में फर्स्ट ऐसा राज्य था जो पूर्णतः EVM द्वारा चुनाव हुए थे, जहाँ गोवा 1999 में हुए थे। ठीक है, ये भी ऐड कर लेना। और जो फर्स्ट निर्वाचन आयुक्त थे वो हैं सुकुमार सेन, और जो अभी हैं ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंह संधू। और 326वां आर्टिकल ये भी पूछा गया है, वयस्क मताधिकार के बारे में बताया गया है इस आर्टिकल में। ठीक है। भारत में वोट देने की उम्र क्या है? ठीक है, आज एक कमेंट बॉक्स में आपके लिए क्वेश्चन है, ये आप बताएंगे कि भारत में वोट देने की उम्र क्या है। ठीक है। नेक्स्ट, सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सामरिया जी सूचना आयुक्त बने, किसकी जगह? हर्षवर्धन कुमार सिन्हा की जगह। और सूचना आयोग बना था 2005 ईस्वी में। ठीक है, 2005 में, 12 अक्टूबर शायद 2005 में, यही डेट थी शायद। हाँ। नेक्स्ट है, विश्व बैंक अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय बंगा जी बने हैं। और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 ईस्वी में। विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। और विश्व बैंक में टोटल सदस्य हैं 189। ठीक है। इसके अलावा हाँ, ब्रेटन वुड्स समझौते से इसका वो हुआ था, गठन हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है यूट्यूब के CEO जो बने हैं नील मोहन जी बने हैं, और 2005 में यूट्यूब आया था। ठीक है। और इसके अलावा नीति आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं, नीति आयोग के जो कार्यकारी अधिकारी बने हैं, CEO बने हैं, वो हैं BVR सुब्रमण्यम। ये नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 ईस्वी में। किसके द्वारा हुआ था? नरेंद्र सिंह मोदी के द्वारा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो हमारे देश के प्रतिष्ठित नेताजी हैं, प्रधानमंत्री। और उसके बाद बात करेंगे, ये नीति आयोग किसकी जगह आया? योजना आयोग की जगह आया। 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, योजना आयोग की। इसकी जगह ही नीति आयोग लाया गया। इसके अध्यक्ष होते हैं PM, और PM नरेंद्र मोदी जी हैं इसके अध्यक्ष अभी। और फर्स्ट अध्यक्ष पूछेगा नरेंद्र मोदी जी, फर्स्ट CEO पूछेगा सुश्री खुल्लर जी, और अभी के CEO पूछेगा ये हैं BVR सुब्रमण्यम। ये परसों वाले एग्ज़ाम में आया था। ठीक है। इसके बाद प्रथम उपाध्यक्ष पूछेगा अरविंद पनघड़िया जी। ठीक है, अरविंद पनघड़िया जी फर्स्ट उपाध्यक्ष हो गए। और अभी के उपाध्यक्ष पूछेगा तो सुमन बैरी जी हो गए। ठीक है, सुमन बैरी जो उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है, जो इसके कार्य हैं थोड़ा वो भी देख लेते हैं। इसके कार्य हैं, सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, और जो ग्राम स्तर पर योजनाओं का विकास होता है ना, निर्माण करने हेतु तंत्र विकसित करना और इसे उत्तरोत्तर उच्च स्तर तक पहुंचाना इसका कार्य होता है। ठीक है। और इसके अलावा जो सिद्धांत होता है इसका सहकारी संघवाद का होता है, यानी प्रदेश और जो राज्य है, प्रदेश और जो निचले स्तर हैं, जो भी जो पंचायतों की है, सबको एक साथ लेके जाना, वो उसका वो होता है कि राज्य और केंद्र को साथ में लेकर चलना। और कुपोषण मुक्त भारत बनाना इसका एक और लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, थोड़ा और जान लेते हैं नीति आयोग के बारे में। जो नीति आयोग के काउंसलिंग होती है ना,
काउंसिल में जो वो होते हैं कार्यकारी सदस्य होते हैं, उसमें होते हैं सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल भी शामिल होते हैं, और दिल्ली और पुडुचेरी के सीएम भी शामिल होते हैं। ठीक है, इतना नीति आयोग के बारे में हो गया है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा इंटरपोल के बारे में। इंटरपोल का गठन हुआ था 1923 ईस्वी में। इंटरपोल के नए महासचिव बनाए गए हैं वाल्डेसी उर्किजाजी, ये ब्राज़ील के निवासी हैं। ठीक है, ब्राज़ील के निवासी। अब ये मैंने 18 न्यायाधीश होते हैं, कहाँ? इंटरनेशनल आपराधिक न्यायालय में 18 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, और जो पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं। इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। ठीक है, जो महासभा का यूएनओ का अंग है ना, उसी में पढ़ा रहा हूँ। ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं और 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है, इतना हो गया। इसरो के बारे में बात करते हैं। इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। ठीक है, और यह इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 ईस्वी में, और इसमें बेंगलोर में इसका मुख्यालय है। DRDO समीर वी कामत इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, और 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी दिल्ली में। ठीक है, मुख्यालय है। बार्क की वैसे तो एक उसके रूप में हुई थी, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान के रूप में हुई थी 1954 ईस्वी में स्थापना। अब इसका नाम बार्क कब पड़ा? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कब पड़ा? 1967 ईस्वी में। इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं श्री विवेक भसीन जी। ठीक है, नेक्स्ट है महालेखा नियंत्रक यानी CGA, इसकी फुल फॉर्म आज एक और होमवर्क है आपका। SS दुबे जी बनाए गए हैं महालेखा नियंत्रक। ठीक है, इसके अलावा जो दिल्ली की वो बनी है CM बनी है, वो कौन है? दिल्ली की CM है आतिशी मारलेना। ठीक है, ये आपकी सदस्य हैं आम आदमी पार्टी की। ठीक है, नेक्स्ट है KP शर्मा ओली नेपाल के जो है ना PM बने हैं, प्रधानमंत्री। इसके अलावा कुछ बचा होगा तो बाद में पढ़ लेंगे, पर इतना इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो फैक्ट कराए गए हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इससे ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि UKSSC का रूल आपको पता ही होगा, करंट अफेयर्स में कम ही रहता है। तो क्या पता ये हाल ही में जो 3-4 ऊपर की है ना वो पूछ लिए जाएँ। और सुरक्षा सलाहकार ये इम्पोर्टेंट रहता है। सूचना आयुक्त, ये वित्त आयोग के अध्यक्ष, निर्वाचन आयुक्त, कुछ चीज़ें बढ़िया हैं इसमें, और हाँ ज़्यादातर चीज़ें बढ़िया लग रही हैं। कुछ चीज़ें छोड़ सकते हो, पर इम्पोर्टेंट है सारी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। थैंक यू।